हेलो एवरीबॉडी, मैं आ चुका हूँ आपका पूरा 3 दिन का प्लान लेकर के डिटेल्ड कि आप कौन से चैप्टर कितने घंटे कौन से सम्स कहाँ से करोगे, वो सारा डिटेल लेकर 16th फेब का डे को आप वेस्ट नहीं कर सकते। द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट डेज इन दिस 3.5 डे स्ट्रेटेजी विल बी 16th एंड 17th। 19th से आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 19th के लिए हमको छोड़ नहीं सकते। हमें 16, 17, 18 पे कैपिटलाइज करना है एवरीबॉडी, ये हमारा मोटो रहने वाला। हम लोग 19 के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं सोच के रखूंगा हमें 2.5 दिन में करना है, ठीक है। और 2.5 दिन में जो गलती होगा ना, उसको हम लोग उस 1 दिन में सिर्फ एनालाइज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, 16 फेब को जब आप आ जाओगे, 5 बजे आपका एग्जाम खत्म होता है, बच्चे 6 बजे तक आएंगे, खाएंगे, आप सोएंगे क्योंकि बहुत पढ़ रखे होंगे, हो सकता है रात भर सोए नहीं होंगे। 3 घंटे सो जाना, पावर नैप ले लेना, फिर उठ जाना। अगर आपको उस टाइम पे अपने पे तरस आ रहा है कि मैं और सो लूं क्या, बेटा बस कुछ दिन की बात है, मत सो। पूरा साल सोया ही है तुम, मत सो प्लीज, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, गो फॉर चैप्टर यू हैव ग्रिप एंड वेटेज। इस दिन में कोई नया चैप्टर मत लेना क्योंकि माइंड थोड़ा थका हुआ रहेगा, तो जिसमें ग्रिप है ना वो बनाना होगा। क्या वो जल्दी जल्दी बन जाएगा, पॉजिटिविटी फील होगी और माइंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा, पैनिक नहीं हो गया आप उस दिन, ठीक है। मेरा चॉइस है, हर बच्चे का अपना देखो फेवरेट चैप्टर होता है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिनसे भी पढ़े हो। मेरा चॉइस मेरे बच्चों के लिए है कि आप डिसोल्यूशन और एडमिशन करो। क्यों? एडमिशन लगभग सबको याद रहता है भाई, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट डिवाइस करना है, और डिसोल्यूशन शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है। सबको पता है एसेट ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है, और फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल देना है, या जर्नल एंट्री कर लेना है, या कैश अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल, जो भी है। पर इजी चैप्टर है, आप ये आराम से बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, रिवाइज रेशियोज फॉर्मूला, राइट इट 3 टाइम्स। आई नो तुमको लग रहा है बहुत मेहनत है, पर मेहनत तो करना पड़ेगा। रेशियो का जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है उसको पहले ऑब्वियसली 3 बार ना कॉपी से रेशियोज को लिख लो। सर देख के लिखूं या याद करके लिखूं? देख के लिखो। पर देख के लिखने का एक ट्रिक बताता हूं, एक बार पूरा देख के छापो, सेकेंड बार क्या करो, जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है उसको अपने से लिखो और पीछे जाके देखो कि जो भूल गए फिर लिखो। तीसरा बार आपको 50% चीजें याद हो जाएंगी अगर आप सिंसेरिटी से उसको लिख रहे हो, तो आधे घंटे का काम है, हो जाएगा। लास्ट में क्या करो, कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना उसको 8 टाइम सिर्फ रीड करो, याद मत करना, सिर्फ और सिर्फ रीड करना, 8 बार रीड करना, देखना 8 बार उसको ऐसे करके, पन्ना पलटा के ठीक से अच्छे से होगा। ये पता है कुछ कुछ आइटम्स ना फोटो मेमोरी, इसे हम लोग फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है मुझे वो वर्ड, हमारे ना माइंड में उसकी पिक्चर रह जाती है, तो कभी कभी सबकॉन्शियसली ही वो मेरे को याद आ जाता है कि अच्छा ये तो मैंने यहाँ देखा था। ये होगा आपके साथ, ये काम भी आएगा। हो गया, गो टू स्लीप। वाई? बिकॉज यू हैव कवर्ड 20 मार्क्स आउट ऑफ 80। हाँ, आपने 20 मार्क कवर कर लिए भाई। 6 नंबर एडमिशन के, 6 नंबर डिसोल्यूशन के, 12, एक एक एमसीक्यू 14, और अगर रीड और फॉर्मूला को लिख लिया है तो फॉर्मूला लिख के ही 3-4 नंबर आ जाता है। तो बेसिकली आपने 20 नंबर का काम तो निपटा लिया है, 20 नंबर का काम निपटा लिया। चैन की नींद आएगी, अच्छे से सोना उस दिन, ठीक है। अच्छे से का मतलब 10 घंटा मत सोना। हाँ, 17 फरवरी को जब आप उठेंगे, मैं गेस कर रहा हूं कि आप लगभग 9 बजे पढ़ना चालू किया तो ये 12 बजे तक खत्म हो ही जाएगा। डिनर करके सो जाना 12:30 बजे, ग्रुप स्टडी मत करना। 8 बजे तक आप उठ जाओगे, 8, 8:30 बजे तक, बहुत लेटर। हाँ, 8, 8:30 तक उठ जाओगे, 9 बजे तक फ्रेश होके बैठ जाओ, 8:30 में बैठो तो और बेटर होगा। 0.5 आवर जस्ट गो थ्रू कॉन्सेप्ट नोट ऑफ शेयर्स। शेयर्स का कॉन्सेप्ट नोट्स। सर शेयर्स का कॉन्सेप्ट नोट्स कैसा होता है? बेटा प्रो राटा का वर्किंग कैसे बनता है वो कॉन्सेप्ट नोट है। फॉर फ्यूचर के टाइम में क्या क्या चीज ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट इनटू होता है, कॉल इन अरियर में जो पैसा नहीं मिला उसे क्रेडिट करते हैं फॉर फ्यूचर के टाइम में, पार्शियल री इश्यू होता है तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट को एक बार रीड कर लेना, बस याद करने मत जाना, रीड कर लेना। उसके बाद 2.5 घंटे 3 घंटे लगा करके, ये फ्लक्चुएट कर सकता है, पर जो मैंने आवर्स लिखे हैं उससे आधा घंटा आप डेविएट कर सकते हो ज्यादा, पर उससे ज्यादा नहीं। हाँ, 10 सम बना डालो शेयर्स के। सर 10 सम को कैसे डिवाइड करें? देखो 10 सम में 5 सम बनाओ प्रो राटा री इश्यू फॉर फ्यूचर जिसमें है, और 5 एक्सेप्शन सम बना लो। 5 लगातार एकदम प्रो राटा के सम, उससे आपको प्रैक्टिस। 2 सम आपको नोट्स देख देख के बनाना पड़ेगा मे बी, 3 सम आप अपने से फटाफट फटाफट रगड़ के बना लोगे, और एक्सेप्शन सम 5 आपको
क्या बोलता हूँ, एक्सेप्शन सम में देखो कुछ तो मेमोरी आपको रखनी पड़ेगी उसका ट्रिक का। 5 एक्सेप्शन सम बना लोगे तो एग्जाम में आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ मैंने ऐसे किया था, यहाँ मैंने ऐसे किया था। ठीक है, किसी को लगता है हमको और 2 ज्यादा बनाना है, वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप आराम से बना सकते हो। उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, टेक ब्रेक आफ्टर 1 आवर ओनली। देखो मैं तो बोलता हूँ कि 1 आवर बाद मत लो, 2 घंटे बाद लो, पर ठीक है बहुत सारे बच्चे चिल्लाने लगेंगे मेरे पे, तो 1 घंटे के बाद ले लो। पर प्लीज वहां से उठ के कहीं ये नहीं कॉमेडी करने चलेगी, उसी जगह पे बैठे रहो, गाना गाओ, मम्मी को बुला लो, बात कर लो, पापा से बात कर लो, भाई से बात कर लो, किसी से ये मत पूछना हेलो तेरा कितना पढ़ाई हुआ, अच्छा समोसा खाया क्या, भाई मेरा तो पता है पढ़ाई ही नहीं हो रहा, अरे तुमको पता है हमको समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे करें। कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से, पढ़ाई करके ही सारा सोल्यूशन होने वाला। देयरफॉर चुपचाप उसी जगह पे आराम से वहीं पे ब्रेक लेना है, उठ के मत चला जाना। अगर एक बार आपने ये कुर्सी छोड़ दी पढ़ने वाली, वो बाहर की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी कि यहां मत बैठ दोबारा, आप समझ नहीं रहे हो इस पॉइंट का रेलेवेंस। और अगर आपने ये कुर्सी नहीं छोड़ी तो कुर्सी आपको बोलेगी कि भाई यहीं बैठ, यहीं पढ़, मत उठ के जा कहीं। ठीक है, तो अपना स्टडी प्लेस मत छोड़ना, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चेंज कर सकते हो, पर मेरे को लगता है कुछ चीजों में ना अपना दिमाग मत लगाओ बेटा, बड़ों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, आप फनी वीडियो देख लो, म्यूजिक लगा लो, प्लीज डोंट सी सम, सॉरी डोंट सी कोई स्पेसिफिक किसी आदमी का नाम लेना, अभी गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आप जो आपको अच्छा लगता है उसी कॉमेडी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बच गया मैं वरना कॉपीराइट आ जाता। नाउ टेक वन स्मॉल चैप्टर लाइक रिटायरमेंट। हाँ, आप क्या करो, आपने एक हैवी चैप्टर किया ना शेयर्स, अब आप एक छोटा चैप्टर पकड़ो रिटायरमेंट, 1.5 आवर्स में आराम से हो जाएगा, खुशी मिलेगी आपको, अच्छा हाँ लाइट महसूस होगा कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है कुछ। फिर क्या करना है, 2 बार बैलेंस शीट को रीड करना है और 1 बार फिर से रेशियो का फॉर्मूला को लिखना। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा चूरन जैसा है, जब कुछ खाना खाया ज्यादा चूरन खाते हैं ना, डाइजेस्ट हो जाता है, वैसे ही इसको वैसे ही करना होगा। तुम सोचेगा ना चलो आज हम सारा फॉर्मूला याद करते हैं, कभी नहीं होगा। थोड़ा लिखते जाओगे, याद करते जाओगे, बीच बीच में ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बहने लगेगा, नस नस में फॉर्मूला बहेगा, नस नस में मुझे बहने दे फॉर्मूला, मुझे बहने दे। ठीक है, अब लंच करो और देखो कितनी प्यारी बात लिखी है मैंने, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन या कोई स्पोर्ट खेलो 30 मिनट के लिए। स्पोर्ट खेलने से ना बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, पता है। 30 मिनट खेलो, क्रिकेट, बैडमिंटन या कोई भी, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी करो 30 मिनट के लिए, बाहर जाके नहीं, यहीं अगल बगल छत पे या बगल में कोई प्ले ग्राउंड मत चल जाना, अड्डाबाजी चालू कर देगा तुम लोग। तो 30 मिनट कोई ऐसा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कुक्ड फूड को थोड़ा सा या जंक फूड को थोड़ा इग्नोर करिएगा, उसके पीछे रीजन ये है, कुक्ड फूड और जंक फूड से ना नींद बहुत आती है, और नींद आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है एग्जाम में। इस 3 दिन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, नींद। तो उसको भगाने के लिए बर्गर नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, कॉफी, पता नहीं कॉफी से नींद कैसे भागती है, मेरी तो नहीं भागी आज तक, पर ठीक है भागती है तो पी लेना भाई, 4-5 लीटर कॉफी पी लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। डार्क चॉकलेट जरूर खाइएगा, फैट्स मिलता है उससे, पीनट्स एक्सेट्रा, सैलेड ज्यादा ही हो गया ये तो डिटेल में, पर हाँ ये सब खाइएगा, रॉ फूड खाइए, उससे नींद कम आएगा। बस भाई मेरा एक ही मोटो है ये बताने के पीछे कि नींद कम आएगा, सोओगे कम तो पढ़ोगे ज्यादा। ठीक है, नाउ सी यू हैव कवर्ड 38 मार्क्स, और आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, अभी सिर्फ 0.5 डे हुआ है, 17 फरवरी का दोपहर हुआ है, दोपहर या 4 के 5 बजे, और आपका 38 मार्क्स कवर हो चुका है। 38 मार्क्स कवर हो चुका है। पहले दिन में 20 किया था एवरीबॉडी, शेयर्स में 10 किया, 30 हो गया, और रिटायरमेंट का हो गया 6 मार्क्स, 7 मार्क्स हो गया, 37 38 मार्क्स। इतना सुकून मिलेगा ना भाई ये सोच के कि अभी मेरे पास 2.5 दिन बचा हुआ है और मेरा 38 मार्क्स कवर्ड है। तुम सोच नहीं सकते कितना सुकून मिलेगा। कैसे मिला सुकून, ये वीडियो देख करके, ठीक है ना, याद रखना। हाँ, दोस्तों को भेज देना, मैं बार बार कह नहीं रहा हूं, पर अपने दोस्तों को भेज देना। बी अग्रेसिव, हाँ बी एग्रेसिव भाई, मतलब कोई बैकफुट पे नहीं खेलना है, पहला बॉल से छक्का मारना चालू करना। ठीक है, हाँ एकदम करके कुछ नहीं करना है लाइफ में, अग्रेसिव रहना है। अभी रेस्ट मत ले लेना, 38 मार्क्स में ज्यादा खुशी हो के सो गया 3 घंटा, सब बर्बाद, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भूल से भी मत सोना। उसके बाद डेथ रिवाइज कर लो, 1 घंटे में हो जाएगा। क्यों, अभी रिटायरमेंट पढ़ा था ना, सेम बातें डेथ में है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, तो डेथ रिवाइज हो जाएगा आपका। 44-45 मार्क्स कवर हो चुका है एवरीबॉडी, ध्यान दीजिए।
ठीक है, और अभी शायद शाम के 6 या 7 बजे होंगे, 7 बजे होंगे मैक्स, 7 बजे होंगे, हाँ 7 ही बजे होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं, 6:30 7। अब क्या करो, अब आपने जितने भी चैप्टर किए हैं ना, चाय मंगाओ, थोड़े से पकोड़े, धनिया की चटनी, और चुपचाप जो चैप्टर अभी तक हुआ है उसका 2 घंटे तक एमसीक्यू सॉल्व करो। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे होगा ये कि छोटी छोटी मिस्टेक्स पता चलेंगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका माइंड ना रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई की थी, अब आप एप्लीकेटिव स्टडी कर रहे हो, अब तुम्हारा माइंड पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ सॉल्विंग कर रहा है, उसको टेंशन नहीं है कि मेरे को ये भी पढ़ना है, मेरे को ये भी पढ़ना है, तो तुम्हारा माइंड को अच्छा क्वेश्चन है चल सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है चल सॉल्व करते हैं, ऐसे आपका माइंड काम करेगा उस टाइम, और एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, ये भी सोचो, छोटी छोटी एडजस्टमेंट भी कवर हो जाएंगी, ये सोचो, ठीक है। अगर कुछ नया मिलता है एमसीक्यू के टाइम में, मैंने लिखा है कुछ न्यू मिले तो डोंट पैनिक, जस्ट राइट इट डाउन। मिल गया यार, पहले नहीं पढ़ा था, आप पढ़ लिए, क्या दिक्कत है, पैनिक मत करना। चाय की चुस्की, थोड़े से पकोड़े धनिया की चटनी के साथ, और एक प्यारा सा कोई गाना, मजनू उजनू वाला टाइप गाना मत लगा लेना, थोड़ा मोटिवेटिंग सॉन्ग या स्लो म्यूजिक विदाउट लिरिक्स, और मस्त आराम से एमसीक्यू सॉल्व। मेरे हिसाब से रात के 9 बज चुके हैं, मेरे प्लान के हिसाब से 9 बज चुके हैं, और आपका लगभग 45 to 50 मार्क्स का वेटेज कवर हो चुका है, मुबारक हो। अभी और 2.5 दिन बाकी है, 2 दिन तो पूरे बाकी है और 20 तारीख का सुबह बाकी है। हम लोग ने कवर कर लिया है 45 मार्क्स, और अच्छे से कवर किया। अभी रात बाकी है, अभी कोई सोने नहीं जाएगा। अब क्या करो सर, अब तो सोने दीजिए बाबू, थोड़ा सा और पढ़ ले, आज के दिन ज्यादा पढ़ ले प्लीज, कल ऐसा सुहाना मौसम होगा ना कल कि तुम सोच नहीं सकता, आज थोड़ा और पढ़ो, ठीक है। शेयर कैपिटल एक्सट्रैक्ट सम करो 3, और बैलेंस शीट जो तुमने रीड किया था ना, अब उसका सम बना लो 3, बस 3 बनाओ चलेगा। और रेशियोज का कोई भी इंपॉर्टेंट 6 रेशियो सॉल्व कर लो। सर अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, यही तो टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यहां पर अगर तुमने छोड़ दिया ना, तो अभी तक जितना मेहनत किया है वो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। अपने आप को पुश करो, अपने आप को चैलेंज दो कि नहीं, और 2-2.5 घंटा का बात है और मैं पूरा रगड़ दूंगा इसको। अगर तुमको लग रहा है आधा घंटा का ब्रेक चाहिए, आधा घंटा का ब्रेक ले लो, लेकिन 17 तारीख को ये टॉपिक रात में करना मत भूलना, ठीक है। शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट कर लो 3 मार्क का, बैलेंस शीट का सम कर लो, मतलब 3 सम कर लो सॉरी, और 6 इंपॉर्टेंट रेशियो कर लो, और लास्ट कंपैरेटिव कॉमन साइज का सम बना लो। कंपैरेटिव कॉमन साइज का सम बना लो। आपको पता है आपने लगभग 55 से 60 नंबर कवर कर दिए, 55 से 60 नंबर। अब अगर मैं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव मैंने बना दिया, अगर आप एक टॉपिक छोड़ भी देते हो ना, फिर भी आप 50 नंबर कवर कर चुके हो। अगर मैं ये रोड मैप नहीं बनाता तो आपसे 20 या 25 नंबर कवर करते। हौले हौले हो जाएगा सिलेबस, नहीं होगा हौले हौले। 17th को यू हैव टू बी स्पॉट ऑन एंड वेरी अग्रेसिव, तभी जाकर के रिवाइज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ स्लीप। और इतनी प्यारी नींद आने वाली है ना 17 फरवरी को आईएससी, आपको इतनी प्यारी नींद, क्योंकि इतना अच्छा रिवीजन कर रखा है जो मैंने प्लान बताया था। आप कोई बच्चा अगर नहीं देखा है अभी तक, प्लीज शांति से जाके देख ले मेरे भाई। 17 तारीख को प्यारी नींद आने वाली है आपको, क्योंकि इतना कुछ कवर हो चुका है। आराम से सोना, अगले दिन आराम से उठना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ स्लीप। ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि अभी भी एनर्जी बाकी है किसी में, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बच्चा का पढ़ा हुआ है पहले से बहुत ज्यादा, वो आराम से कर सकता है, बड़ी बात नहीं। 18 फेब उठो, अर्ली का मतलब ये नहीं सुबह 6 बजे उठना है, 7-8 बजे तक उठ जाना आप लोग, ठीक है, 8 बजे तक। सबसे पहले सॉल्व 30 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ पीएल एप्रो। सर पीएल एप्रो का सम्स नहीं बनाऊं? नहीं, पीएल एप्रो में होता क्या है, छोटी छोटी एडजस्टमेंट होती है, तो आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करो 30 ठो। एमसीक्यू में जब छोटा छोटा एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होते जाएगा। उसके बाद जब सम बनाओगे ना, तो आपका पूरा सम गलत नहीं बनेगा, आप डीमोटिवेट नहीं होगे। एमसीक्यू एक तो गलत हो जाता है, आदमी ज्यादा डीमोटिवेट नहीं होता है, पर तुम गया सीधा सम बनाना चालू किया, उसमें तुमको ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पूरा माथा टेंशन में आ जाएगा तुम्हारा। देयरफॉर पहले एमसीक्यू करना, 30 एमसीक्यू करो, उससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप 5 सम करना फुल फ्लेज पीएल एप्रो, कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाने वाले, और फिर जर्नल और लोन अकाउंट के सम्स कर लेना पीएल एप्रो में। जब जर्नल एंट्री पास करने जो बोलते हैं, कभी कभी लोन अकाउंट भी बनाने बोल देते हैं, हाँ बहुत बदमाश है, कर लेना।
डू यू नो ब्रो, ओनली कैश फ्लो इज लेफ्ट। और अभी क्या हुआ टाइम पता है? 18 तारीख का शायद अभी 12 बजे है, सिर्फ 18 तारीख का सिर्फ 12 बजे है दोपहर का, और अभी आपके सिलेबस में सिर्फ कैश फ्लो बाकी है, सिर्फ कैश फ्लो और थोड़ा सा डिबेंचर। बस मैंने वो ज्यादा आपको मोटिवेट रखने के लिए लिखा है कि सिर्फ कैश फ्लो बाकी है, ठीक है ना। आराम, सिर्फ कैश फ्लो बाकी है और डिबेंचर बाकी है और कुछ भी बाकी नहीं है, आपका सब कुछ कवर हो चुका। आपको ना फिर ये भी फीलिंग आएगा बीच में कि सर 3 दिन है, प्रैक्टिस तो कर लिए, रिवाइज भी कर लिए जो आप बोले, पर सर मुझे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं। तुमको नहीं, पूरा भारत को लग रहा है कि हम भूल रहे हैं। कुछ कर नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू, क्या बोलते, तुमको ना अपना माइंड में एक इल्यूजन बनाना पड़ेगा कि नहीं यार जो हम पढ़े वो हमको याद रहेगा। झूठ बोलो अपने आप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि कितनी बार जा जाके पुरानी चीजों को पढ़ोगे, फिर सिलेबस कवर नहीं होगा। सो हैव फेथ। ऐसा लगता है कि हम लोग भूल गए हैं, पर भूलेंगे नहीं, डोंट वरी, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। अब कैश फ्लो बाकी है। देखो पहले क्या करो, कंसेप्ट नोट पढ़ो, और इसका ना एकदम बादू इजी सम्स बनाओ, 3-4 तो हर एक्टिविटी का एकदम इजी वाला, बुक में दिया हुआ है मेरे, हाँ एकदम इजी। सर ऐसा क्यों? कैश फ्लो में ना कैश फ्लो बहुत टाइम बाद कर रहे हो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। जब इजी सम बनाओगे ना तो 1 घंटा बाद आपको 50 to 60% चीजें याद आ जाएंगी। अच्छा हाँ, ये ऑपरेटिंग में जाता था, ये इन्वेस्टिंग में जाता था, ये फाइनेंसिंग में जाता था। काम एंड रिलैक्स हो जाओगे आप, ठीक है। इजी सम्स बनाना, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करना, 5, 6 या 7 आपकी मर्जी, मैंने 5 लिखा है, बड़े सम्स बना डालो। 5, 6, 7 बड़े सम बना डालो, बस हो गया। 7 सम से ज्यादा मुझे नहीं लगता रिक्वायर्ड होता है फ्लो आने के लिए। फिर तो 70 बना लो, 170 बना लो। कई बच्चों को तो 100 बनाने के बाद भी फ्लो नहीं बैठता, तो भाई फ्लो का तो क्या ही बोले। पर मेरे हिसाब से 5 to 7, 8 सम्स आर एनफ। 5 कम हो जाएंगे, मैं इसे 7 कर देता हूँ। मुझे लगता है 5 मैंने जोश में लिख दिया, 7 कर दो। और उसके बाद जो बच्चे बहुत 90, 95 प्लस है, आप स्पेशल सम बनाना। बाकी लोग मैं बता रहा हूँ स्पेशल सम में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि 2 ऑप्शन रहते हैं। तो एक में बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, तो दूसरा वाला है तो लेंदी आने वाला है या नॉर्मली आने वाला है। तो आप नहीं भी बनाओगे ना तो भी मार्क्स नहीं कटने वाला आपका। यू आर वेरी सेफ एंड सिक्योर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लंच ब्रेक ले लो, 3-4 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। और आपको एक पते की बात बताऊं, ऐसे रिवाइज किया है हमने अभी तक कि हमारा लगभग 70 मार्क्स कवर हो चुका है, 74 मार्क्स कवर हो चुका है, और अभी सिर्फ 18 तारीख का 3 से 4 बजा है। ऐसे रिवाइज किया है हमने, ठीक है। तो अभी अब 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर बात करें। अब आप क्या करो, हर हर महादेव का नाम लो, ज्यादा सोचना मत इसमें। बोला ना, बड़ों की बात माननी चाहिए आपको। 5 से 8 एक पेपर दे दो इसी प्रिपरेशन से। प्लीज डोंट कीप हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पेपर, क्योंकि अभी तक आपने एक बार सबको पढ़ा है, प्रैक्टिस किया, अभी तक मिस्टेक्स एनालाइज नहीं की हैं। हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर इस पेपर में तुम्हारा मार्क्स आ जाता है, मैंने अभी इसमें डिबेंचर कवर नहीं किए हैं, ठीक है, अभी मैंने डिबेंचर कवर नहीं किए हैं, ठीक है। आप एक पेपर दे दो, डिबेंचर को एक बार छोड़ दो 6 नंबर। अगर आपने 50 स्कोर कर लिया, थम्स अप। 50-55 स्कोर हो गया ना आपका 80 में, आप सही ट्रैक पे हो भाई। 60 आ गया तब तो बहुत अच्छे ट्रैक पे, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक बार पढ़ा है सबको, और अभी तक मिस्टेक्स एनालाइज नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि एनालाइज ऑल मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन दोस चैप्टर्स और मिस्टेक्स। और आप ना इसी रात में डिबेंचर्स निपटा लेना, मैं लिखना भूल गया था, आप डिबेंचर्स निपटा लेना। डिबेंचर इस दिन के लिए रख दो, लास्ट में कर लेना, और आराम से सिर्फ मिस्टेक देखो कि मैंने उस पेपर में कहां कहां मिस्टेक किया है। आपको वही चीजें रिवाइज करनी थी, वो आपकी रिवाइज हो चुकी हैं, ठीक है। जो बहुत बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे ना डर के मारे पेपर नहीं देते। यही डर ही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हारा एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होता। तुमको पता है, अगर तुम्हारा इसमें 30 भी आया ना, सपोज करो किसी बच्चे का 30 भी आता है, तो तुम ये गारंटी पेपर पे बोल पाओगे कि भाई हम पास तो गारंटी हो रहे हैं एग्जाम में, और कुछ हो ना हो। क्योंकि अभी मेरे पास 1.5 दिन बाकी है, एक बार हम सिर्फ पढ़े, मेरा 30-35 आ गया, हम थोड़ा और पढ़ेंगे, मेरा 50 आ जाएगा। ऐसा पॉजिटिव माइंड सेट रखो, तभी जाकर के कुछ होगा। नेगेटिव सोच के कुछ नहीं होने वाला। अब 19 तारीख को जब आपने मिस्टेक ऑलरेडी एनालाइज कर ली है, 9 से 12 आप एक पेपर दे दो, 9 से 12 पेपर दे दो। उसके बाद फिर एनालाइज करो उस पेपर को, ठीक।
19 का इवनिंग, क्योंकि दोपहर तक आपने पेपर रिवाइज किया है, 3-4 इवनिंग का मतलब 5-6 बजे नहीं, हाँ 2 घंटे में पेपर ये एनालाइज हो जाएगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में एनालाइज हो जाएगा। गलती देख लो, कुछ याद करना है तो कर लो, खाना खा लो। अगेन रिवाइज रेशियो एंड बैलेंस शीट सम, बैलेंस शीट सम और रेशियोज बना लो। 5 से 8 एक पेपर दे दो, इसको मैं 6 से 9 भी कर सकता हूँ, 5.5 से 8.5 भी कर सकता हूँ। हमारे यहाँ हमारे जितने बच्चे हैं, आप ये मॉक दे रहे हैं ये निश्चित है। बाकी लोग सर हम कैसे मॉक देंगे, हमारे पास तो पेपर नहीं है। देखिए मॉक पेपर्स ना जो मार्केट में अवेलेबल है, मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं कैसे मॉक पेपर बनाऊंगा, एक पेपर बहुत लेंदी बना दूंगा। एक पेपर में क्या करूंगा, मतलब मैं नॉर्मल मॉक का बात कर रहा हूँ, यहाँ जो 2 मॉक है उसमें क्या करूंगा, एक मॉक में कुछ 5 चैप्टर्स को टफ रखूंगा, बाकी को इजी रखने वाला हूँ, और सेकंड वाले में बाकी चैप्टर को इजी रख दूंगा और जो पहले वाले में इजी थे उनको ट्रिकी कर दूंगा। इससे क्या होगा, सारे चैप्टर का ट्रिकी पार्ट्स 2 पेपर में आपका कंप्लीट हो जाएगा और ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, हमें ये पेपर कैसे मिलेंगे, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक ग्रुप बना दूंगा। जो बच्चे कमेंट करेंगे या जो फॉलो करेंगे वीडियो को, मेरे को पता नहीं है कितने लोग देखेंगे क्या करेंगे, मैं तो बस अपना व्यूज शेयर कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो का होगा क्या। ठीक है, सो आप कमेंट करना, फिर हो सकता है तो हम लोग आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, मैं आपको उसमें मॉक पेपर भेज दूंगा। ठीक है, और एनालिसिस भी भेज दूंगा ताकि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ठीक है ना, डोंट वरी, पूरा सपोर्ट रहेगा। बाकी मुझे पता नहीं है कितने लोग कमेंट करेंगे। ठीक है ना, कमेंट कर देना तो फिर हमारी टीम आपसे नंबर ले लेगी आपका और आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। अगर आपको उस टाइम में मॉक अच्छे पेपर देने हैं तो, और प्लस अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है तो, इसीलिए आप 19 तारीख, मैं बार बार कह रहा हूँ, 19 फरवरी आईएससी के बच्चों का 2 मॉक पेपर होगा, उसका एनालिसिस भी होगा। कमेंट कर देना और फिर मेरी टीम आपसे आपका नंबर मांग लेगी, आप वो नंबर दे देना, हम लोग ग्रुप बना देंगे और फिर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, 5 से 8 पेपर देने के बाद आप अगेन अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो और अब सिर्फ एमसीक्यू बनाओ और कुछ मत करो, सिर्फ एमसीक्यू बनाओ। अब नाउ सी यू हैव डन व्हाट यू कुड, आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, पॉसिबल है, हो गया 19 तारीख हो गया, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, यही रास्ता है, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है ना, जस्ट बिलीव योरसेल्फ, बी पेशेंट। और अब क्या करो ना, अब देखो रात तुम्हारे पास है, सर सोना नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो ना तो मैं तो इतना एक्साइटेड और डरा हुआ रहता था, डरा हुआ तो नहीं, एक्साइटेड रहता था कि अगला दिन पेपर है और फाड़ के रख देंगे पेपर में। ये होना चाहिए कि 3 दिन का गैप मिला है तो क्या हुआ, मतलब वाट नहीं, क्या कैसे बोलूं, ये बोलूंगा तो आपको खराब लगेगा, वर्ड भी गलत हो जाएगा। 3 दिन मिला है ना, पर ऐसा परफॉर्म करूंगा ना पेपर में कि सामने वाला बोलेगा कि क्या पढ़ के आया है। ऐसा होना चाहिए मोटिव तुम्हारा, ऐसा होना चाहिए। सो जो भी आपका इंट्यूशन बोले ना उसको रिवाइज करना। तुम्हारा मन क्या ये वाला सम कर लूं, हाँ कर लो। जो जो तुम्हारा इंट्यूशन बोलेगा देखना वो तुमको हेल्प करेगा कि, और एग्जाम में बहुत ये ना होता है, हम लोग एक दिन पहले जो सम देखते हैं वही आ जाता है। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपको 19 तारीख और 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट ही सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, और कोई टीचर, कोई यूट्यूब वीडियो और कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आपका इंस्टिंक्ट, आपका बिलीफ और आपका पॉजिटिव माइंड सेट, नथिंग एल्स। अब सर आपने इतनी सारी चीजें बता तो दी, पर अभी भी हमारा कुछ क्वेश्चन बच गया है। क्या क्वेश्चन है? बिग बैरियर फॉर स्टूडेंट क्या है ना, आपको लगता है कि कोई टीचर आएगा वो 1 शॉट डालेगा और हमें वो करा के चल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। वो आएंगे, मोटी मोटी बातें करेंगे, उसके पीछे रीजन आप लोग की गलती है। अगर किसी टीचर का 5 घंटे का वीडियो होगा तो आप देखोगे नहीं, तो उन्हें भी अपनी दुकान चलानी है भाई, तो वो 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाएंगे और उसमें सब कुछ कवर नहीं होता है। अगर हो जाता तो सारी टीचर अपने कोर्सेज क्यों बेचते भाई, 5-5, 6-6 क्लासेस एक चैप्टर की। अगर 1.5 घंटे में ही सब हो जाता है तो क्यों फिर कोर्स बेचते हो 6 क्लासेस की, 7 क्लासेस की? पॉसिबल नहीं है। 1.5 घंटे में से मोटी मोटी बातें होती है, डिटेल्ड बात नहीं होती है। ठीक है, या फिर सिर्फ डिटेल्ड बात होती है, फिर मोटी बातें नहीं होती, 2 में से एक ही चीज होगा। सर कौन से सम बिगेस्ट क्वेश्चन? क्योंकि सर मुझे पास्ट पेपर भी बनाने हैं, स्पेसिमेन भी बनाने हैं, कॉम्पिटेंसी भी बनाना है और इंपॉर्टेंट भी बनाने हैं। मुझे बाकी स्टूडेंट्स, देखो आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करते हो नहीं पता, मेरे अपने बुक के अंदर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालता हूं।
बहुत कम डालता हूं, बच्चों की यही शिकायत होती है कि आप कम क्वेश्चन क्यों कराते हैं। अब समझ में आया कि कम क्वेश्चन क्यों कराता हूं, क्योंकि 3 दिन में आपकी मोटी बुक सॉल्व नहीं हो सकती, मेरी बुक सॉल्व हो सकती है, और वो एक बार नहीं 2 बार हो सकती है। ठीक है, उसमें सिलेक्टेड सम्स ही है उसमें और आप आईएससी का एग्जाम टाइम पार्टनर बाई कर लो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सर आईएससी का एग्जाम टाइम पार्टनर क्या है, उसमें क्या है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुराने स्पेसिमेन के क्वेश्चन और पुराने पीवाईक्यू के जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो एक ही बुक में कंपाइल्ड करके मैंने दे रखे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन से सम्स करें, तो एग्जाम टाइम पार्टनर में जो मैंने इंपोर्ट, उसमें भी मैंने मार्क कर दिए कि ये सम एग्जाम से पहले करना, वो लिस्ट बुक के अंदर मैंने दे दी है। आईएससी एग्जाम टाइम पार्टनर के अंदर सारे पुराने क्वेश्चन है, स्पेसिमेन के क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें लिस्ट भी दी हुई है कि एग्जाम से पहले ये सम्स करके जाना। प्लस मेरी बुक का पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा इफ पॉसिबल, जरूर उसमें भी इंपॉर्टेंट सम मार्क करा दूंगा, आप बस वही सम करके जाना, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर कंसेप्ट नोट्स कहां से लाएंगे? बेटा अब मैं यूट्यूब में एक्टिव हो चुका हूं, मैं हर चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो डालूंगा और कंसेप्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज कराऊंगा, अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां बहुत सारी रील्स में ऑलरेडी मैंने फ्री में बहुत सारे कंसेप्ट नोट बांटे हुए हैं। प्लस सारे कंसेप्ट नोट्स अगर चाहिए तो वो बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हो जाएंगे। सर ट्रिकी नोट्स जो 1 लाइनर, आपको पता है आईएससी एग्जाम टाइम पार्टनर में वो भी लिखा हुआ है, बहुत सारे लिखे हुए हैं। प्लस मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ट्रिकी नोट्स के ऊपर, कि सर हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमें हर चैप्टर का ट्रिकी वाला पार्ट भूल जाते हैं हम लोग। एक जगह पे हर चैप्टर का ट्रिकी नोट्स का एक पीडीएफ बना के रख लेंगे, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर, इतना जल्दी सब याद कैसे आएगा? इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैंने इसका बहुत अलग टाइप का सोल्यूशन बनाया है जो यूट्यूब वीडियो नहीं है, कुछ और है। उससे मैं लिख के देता हूं कि आपको आधे घंटे में हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, ये मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके देता हूं और गारंटी लेता हूं कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। पर उसमें समय लग रहा है बनाने में, पर विद इन 15 डेज वो आ जाना चाहिए। अब आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई तो है जो इतना डिटेल में बता दिया है, एटलीस्ट एक पाथ दे दिया है मेरे को कि ऐसे मेरे को चलना है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस करने का मैं पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, बी ऑनेस्ट, बी पेशेंट, बी रेडी फॉर द बैटल एंड सेलिब्रेट इट लाइक अ फेस्टिवल। क्योंकि अगर 3 दिन का गैप प्लस टफ पेपर प्लस तुमने तोड़ू मार्क्स लाया ना, जो फीलिंग आएगा ना रिजल्ट के बाद तुम सोच नहीं सकते। ऐसा फील होगा कि भाई क्या कुछ कमाल करती है, और हमेशा के लिए टीचर्स स्कूल में तुम्हारा नाम रह जाएगा कि हाँ भाई टफ पेपर आया था, 3 दिन का गैप था, फिर भी बच्चों ने अच्छा करके दिखाया। वो फील लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ओके एवरीबॉडी, अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट मैंने कर ही दिया है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलता चला जाए, और मैं रेगुलर यूट्यूब में वीडियोस डालूंगा एवरीबॉडी, आई प्रॉमिस। आज से ही मैंने अपना पार्ट 1 से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी शुरू किया है। ठीक है, बहुत पहले किया था, फिर छोड़ दिया, इंस्टाग्राम में ज्यादा ध्यान देने लग गए थे, पर अब हम लोग यूट्यूब में एक्टिव रहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि सर इस प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, सर ये वाला कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, सर ये वाला पार्ट में मुझे प्रॉब्लम है, आप कमेंट करो, मैं स्पेसिफिकली उस पार्ट पे, हमारी टीम क्या करेगी, आपके सारे वो प्रॉब्लम को लेगी, सारे कमेंट में देखेगी कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। आई एम विथ यू ऑल, बट हार्ड वर्क तुमको करना है। बाय।